देखिए 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी भी बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आखिर बिहार एनडीए में किस तरह से सीट बंटवारा हो, इसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है और खास करके चिराग पासवान की जो चाहत है वो बिहार एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। तो देखिए चिराग पासवान जो है वो सीटों की संख्या से ज़्यादा उन सीटों को लेकर चिंतित है जहां से उनके पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, या यूं कहें कि चिराग पासवान के जो भरोसेमंद नेता हैं उन्हें उनकी मन मुताबिक सीटें चिराग पासवान दिलाना चाहते हैं। वो 5 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान जो है बिहार एनडीए में अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो 5 सीटें हैं उन्हें हर हाल में चाहिए और इसी डिमांड पर जो है बिहार एनडीए में मंथन हो रहा है कि आखिर चिराग पासवान को ये 5 सीटें कैसे दे दी जाए, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए से वर्तमान विधायक हैं और इसके अलावा उन सीटों पर पहले से बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का जो परंपरागत सीट है उसे चिराग पासवान अपने नेताओं के लिए मांग रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जिस सीट का नाम है वो है गोविंदगंज। गोविंदगंज से राजू तिवारी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजू तिवारी जो है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान बिहार एनडीए के हिस्सा नहीं थे तब गोविंदगंज से राजू तिवारी ने ताल ठोका था और लोजपा के सिंबल पर राजू तिवारी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली और जो यहाँ से बीजेपी के सुनील कुमार मनी जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो आप देखिए सुनील कुमार मनी जो कि बीजेपी से वर्तमान विधायक हैं गोविंदगंज से, तो उनका टिकट काट कर चिराग पासवान चाहते हैं कि यहां से एनडीए का टिकट राजू तिवारी को दिया जाए। और देखिए राजू तिवारी ने जब 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से लड़ा था तब उन्हें करीब 31,000 वोट मिले थे, यानी कि यह बता रहा है कि राजू तिवारी का गोविंदगंज में अच्छा जनाधार है और जब वो एनडीए में नहीं थे तब भी उन्हें 31,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा अगला जो सीट है वो सीट है ब्रह्मपुर। तो देखिए ब्रह्मपुर से चिराग पासवान अपने करीबी हुलास पांडे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और हुलास पांडे के लिए इस सीट पर चिराग पासवान बिहार एनडीए के अंदर अड़ गए हैं और उनका डिमांड है कि ब्रह्मपुर सीट जो है किसी भी तरह लोजपा रामविलास के खाते में आए। तो देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से हुलास पांडे ने लोजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और करीब इन्हें 40,000 के आसपास वोट मिला था। हालांकि आरजेडी के शंभू यादव जो है यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। आरजेडी के शंभू यादव को करीब 90,000 जो है वो वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो देखिए 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है वो बिहार एनडीए का हिस्सा थी और यानी कि एनडीए की तरफ से यहाँ पर वीआईपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो है ब्रह्मपुर में तीसरे पायदान पर घिसक गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि हुलास पांडे का जनाधार जो है ब्रह्मपुर में कितना बेहतर है और हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से कैसे भी चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। वहीं हुलास पांडे जो है वो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। अगला जो सीट है वो है अतरी विधानसभा। अतरी विधानसभा से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अरविंद सिंह को चिराग पासवान ने भरोसा भी दिया है कि हम आपके लिए अतरी सीट को अपने खाते में लाएंगे। और देखिए अतरी से 2020 में अरविंद सिंह जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, लोजपा के उम्मीदवार थे और इन्हें करीब 25,000 वोट मिला था। वहीं अतरी से एनडीए की तरफ से जेडीयू की मनोरमा देवी जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और यहाँ से आरजेडी के अजय यादव जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो देखिए मनोरमा देवी जो है अब
अतरी में नहीं है। मनोरमा देवी जो है बेलागंज से विधायक है। बेलागंज से जब उपचुनाव हुआ तब यहाँ से जेडीयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया था और मनोरमा देवी जो है बेलागंज उपचुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। तो कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी जो है वो सीट नहीं बदलेंगी, वो बेलागंज से ही 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो इसलिए अतरी विधानसभा सीट पर ज़्यादा घमासान नहीं है। अतरी जो है वो चिराग पासवान के खाते में दी जा सकती है। इसके अलावा जो अगला सीट है वो है महुआ। महुआ जानते ही हैं हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव जो हैं वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावे आरजेडी के तरफ से यहाँ पर मुकेश रोशन जो है एक बार फिर से उम्मीदवार बन सकते हैं, क्योंकि 2020 में आरजेडी के तरफ से मुकेश रोशन ने ही चुनाव लड़ा था और जीता था। मुकेश रोशन ने जेडीयू की आसमा परवीन को चुनाव हराया था। लेकिन 2020 में यहाँ से लोजपा के तरफ से संजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे और संजय सिंह को भी करीब 25,000 वोट मिले थे और संजय सिंह जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए चिराग पासवान जो है महुआ विधानसभा सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं और बिहार एनडीए के अंदर जो है महुआ विधानसभा सीट की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। इसके अलावा अंतिम जो सीट है वो है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर जो है अभी यहाँ से आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन विधायक हैं और 2020 में यहाँ से लोजपा के नेता संजय सिंह, ये दूसरे संजय सिंह हैं, लोजपा के नेता संजय सिंह ने यहाँ चुनाव लड़ा था और ये तीसरे नंबर पर थे। हालांकि एनडीए की तरफ से यहाँ पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे और मुकेश सहनी जो है दूसरे नंबर पर थे। मुकेश सहनी को इस सीट से हार मिली थी। तो देखिए ये सीट वीआईपी की थी और वर्तमान में जो वीआईपी है वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए सिमरी बख्तियारपुर पर लोजपा रामविलास की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। तो देखिए ये 5 सीटें थी जिसे चिराग पासवान हर हाल में अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं, अपने भरोसेमंद नेताओं के लिए चाहते हैं और इसी 5 सीटों को लेकर बिहार एनडीए के अंदर जो है पेच फंसा हुआ है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।